गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 21 मार्च, होली 4 मार्च की थी और आज 21 मार्च हो गई है। आज का नज़ारा देखो कितना कोहरा पड़ रहा है पीछे। तो भाई वीडियो बनाने का मकसद यही है कि नेचर को आप, जो प्रकृति है उसको चैलेंज नहीं दे सकते, वो आपको चैलेंज दे सकती है। यहाँ से पता कर सकते हैं आप। देखो मेरे जो लेंस है ना, ये लगा के आया था मैं, क्या हालत हो गई, आपको आँखें नहीं दिख रही होंगी, जबकि वाइट लेंस है बिल्कुल मेरा। और पीछे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं भाई चलता रहता हूँ, मेरा काम ही यही है सुबह सुबह जाना, 8 दिन में 5 दिन में। ये देखो इस पर बर्फ़ जम सी गई है एकदम, सॉरी ओस सी आ गई है, ओस की बूंदें आ गई हैं। हुआ क्यों है तो भाई कल 20 तारीख को 19 तारीख को थोड़ा मौसम ख़राब हुआ था हमारे इधर। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, नियर आगरा। तो भाई इधर मौसम ख़राब हुआ, उसके बाद में बूंदबांदी हो गई, उसके बाद में घाम निकली, जैसी धूप निकली वैसे ही जो ओस थी वो ओस की बूंदें ऊपर उड़ गई। जहाँ ठंडक मौसम मिलता है वहीं स्तर हो जाती हैं। उसके बाद फिर मौसम नीचे का ठंडा होता है तो वही कोहरा के रूप में हम लोग को परोस दिया जाता है। तो भाई वीडियो बनाने का मकसद यही है कि नेचर से, प्रकृति से कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हम, कितने भी कुछ हो जाए। हमारे पीछे ट्रैक्टर से जा रहे हैं, देखो कुछ ट्रक से जा रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको क्योंकि कोहरा इतना तेज़ है। तो 21 मार्च भाई, 21 मार्च का कोहरा इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में, पहली बार देख रहे हैं। इतना कर रहा है कोहरा, जैसे फरवरी में पड़ता है, जनवरी फरवरी में, उसी तरीके का कोहरा है। 30 की स्पीड में बाइक चल रही है, इससे ज़्यादा नहीं चल पा रही है। ये देखो पीछे से मेरे गाड़ी आ रही होगी, उसको भी आप देख लेना कि इसकी कितनी विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं भाई। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है। और गाड़ियाँ देख सकते हो तुम, बिल्कुल भी स्लो होकर जा रही हैं, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है इनसे। देखो पीछे ट्रक आ रहा है मेरे जस्ट, इसको देखो, इसकी विजिबिलिटी कितना कर रहा कोहरा है, आप बता नहीं सकते। गाड़ियों के नंबर नहीं बता सकते, गाड़ियों के कितना क्या नंबर है गाड़ियों। बाइक निकल के गई बगल से, इसका नंबर नहीं पढ़ सकते आप। और टाइम की बात करूँ तो 5 बज गए हैं सुबह मॉर्निंग के। अब 5 बजे ये हालत है। हालांकि खुल तो जल्दी आएगा क्योंकि ऊपर से इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बादल थे कल, आज मौसम क्लियर ही है तो इतना जल्दी खुल जाएगा। लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि प्रकृति जो है ना, वो बदला लेती है इंसान से, तो वो कैसे लेती है भाई। अब आज प्रकृति ने बदला लिया है, तो जैसे कुछ लोग गालियाँ दे रहे होंगे ना, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने लगी थी एकदम से। टेम्परेचर जो है ना 37 तक जा रहा था हमारा दिन का टेम्परेचर। तो आप समझ सकते हैं 37 जो टेम्परेचर अगर चला जाए ना दिन में, और वैसे जो हमारा था वो 22-24 जा रहा था रात का। आज जो टेम्परेचर है वो 15 टेम्परेचर है। तो भाई प्रकृति एकदम से लो भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो भाई 15 टेम्परेचर काफ़ी हो जाता है, 14-15 में ठंड काफ़ी पड़ती है, हमारे आँखों पर भी ओस आ गई है। तो 15 टेम्परेचर, और मैं कहता हूँ 5 बजे ना, अगर ये 2-3 बजे का देखते तो 14 का करीब टेम्परेचर होता है इसका आराम से। तो 14-15 के टेम्परेचर में और एकदम से 37 जा रहा था टेम्परेचर दिन का, और वो दिन में रात में जा रहा था 22 के करीब। तो 22 से एकदम से 15-14 पे आ गया। तो भाई एकदम से अजीब लगता है ना। ये देखो जैकेट, जिन लोगों की जैकेट रख गई है ना, उनको बहुत दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि अगर वो सुबह जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, कोहरा पड़ रहा है, अगर उन्होंने हल्की भी बाइक वगैरह चलाई, बाइक वालों को तो दिक्कत है भाई। सीने पे अगर, तो कल बारिश हुई थी हल्की सी, सीने पे हल्की सी कल की भी ठंडक रही होगी, और आज ठंडा लग जाएगी तो उनको हो सकता है जुकाम वगैरह हो सकता है। तो जो लोग गालियाँ दे रहे होंगे भाई, हो सकता है प्रकृति ने उनसे बदला लिया हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई प्रकृति से कभी कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि जो प्रकृति है ना, वो हमको कभी भी कुछ भी दे सकती है और हमें मंजूर करना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी दे सकती है, अच्छा भी दे सकती है, बुरा भी दे सकती है। तो ये देखो क्या हालात है। मैं अपने घर से काफ़ी दूर निकल आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने सुबह सुबह काम को अंजाम देना होता है। सुबह हमें माल लेके आना होता है। उसके बाद में रोज़ाना तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ जाते हैं हफ्ते में, 5 दिन में या 15 दिन में भी जाना होता है। तो ये है हाल हमारे प्रकृति का। चलो मिलते हैं भैया, अच्छी लगी हो तो। प्रकृति की पहले पूजा होती थी, अब पता नहीं कहाँ होती है, लेकिन हमारे यहाँ भैया कभी कभार प्रकृति की भी पूजा होती थी, तो करना भी चाहिए। जो लोग सहमत है कर सकते हैं, जो लोग नहीं सहमत है वो नहीं कर सकते। प्रकृति की हर जगह पूजा होती है, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी के रूप में। कहीं हमारे यहाँ किसान मतलब करते रहते हैं, बसंत ऋतु वगैरह होती हैं, ऐसे बोलते हैं कि बसंत पंचमी आ गई, फलाना ठिकाना, तो ये इनको ही प्रकृति के हैं कि इनकी पूजा होती है। ब्लॉग अच्छा लगा हो भाई तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने तो जानकारी थी वो दे दी कि भाई प्रकृति के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। प्रकृति हमको कुछ भी कभी भी दे सकती है। हमें अच्छा लगा, हालांकि हमारे भी ठंडक से लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि हमें पता था कि बाइक पर कितनी सर्दी लगती है, क्योंकि हर सर्दी में हम आते रहे हैं अपने काम को अंजाम देने। इसलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम।